अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद आई एम अपलोडिंग अ वीडियो कि रेंट पे घर किस तरह ढूंढें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कुछ ऐप्स हैं जो मैंने यूज़ की हैं: डोमेन ऐप, रियल एस्टेट ऐप, एयरबीएनबी, टेनेंट ऐप और गमट्री। आप शुरू करते हैं डोमेन ऐप से और सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी बर्थ या फिर वो सिटी जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में रहने आ रहे हैं, ब्रिस्बेन या मेलबर्न या सिडनी वगैरह। वो सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन खुलेंगे जिसके अंदर मैं चूज़ करूँगी अपनी प्राइस रेंज, अपना प्रॉपर्टी टाइप के घर होना चाहिए या अपार्टमेंट होना चाहिए, उसके बाद कितने बेडरूम्स कितने बाथरूम्स होने चाहिए, कार पार्किंग वगैरह। अगर मुझे फर्निश्ड घर चाहिए है तो मैं वो भी चूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद फिर हम सर्च करेंगे। मेरे पास मेरे सर्च के मुताबिक जो है वो घर शो हो जाएंगे, लेकिन मैं इसमें फ़िल्टर लगा देती हूँ। लोएस्ट प्राइस के घर मुझे सबसे पहले दिखाए, तो ये सारे लोएस्ट प्राइस के घर मेरे पास अरेंज हो गए। और ये स्टार्टिंग प्राइस $330 पर वीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में घर में पेमेंट जो है वो वीक के हिसाब से जाती है, लेकिन आप अपने लैंडलॉर्ड से सेटलमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे कोई घर पसंद आया तो मैंने उसके अंदर इसको क्लिक करा, उसके अंदर सारी जो डिटेल्स थी वो मैंने पढ़ी और मुझे समझ में आया तो मैं उस पर इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। हम लोग जो है वो मैप के थ्रू भी जो है वो अपने घर चूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन आता है मैप व्यू करके, तो मैंने मैप व्यू क्लिक किया और उसमें मैंने देख लिया कि मेरे वर्क प्लेस से सबसे ज़्यादा करीब घर कौन सा है, तो मैंने वो चूज़ कर लिया। और साथ में मैं इंस्पेक्शन डेट पे क्लिक करके इंस्पेक्शन उस डेट के हिसाब से चूज़ कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़्लाइट है सैटरडे को और मुझे घर देखने जाना है। मैं प्लान कर सकती हूँ कि मैं वेडनेसडे को घर देखने चली जाऊँ। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने मुल्क में, जैसे अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप अपने पाकिस्तान में ही पहले ही घर शॉर्ट लिस्ट कर लें। अब बताते हैं नेक्स्ट ऐप में, जो कि है रियल एस्टेट ऐप। ये मेरी फेवरेट ऐप है और इसी ऐप से मुझे अपना घर मिला था रेंट पे। तो यहाँ पे भी इसी तरह जैसे डोमेन ऐप है, यहाँ पे भी हम फ़िल्टर लगा सकते हैं अपने घर प्रॉपर्टी टाइप किस तरह की होनी चाहिए, प्राइस पर वीक किस हिसाब से होना चाहिए, बेडरूम्स कितने होने चाहिए, बाथरूम्स, कार स्पेसेस कितनी होनी चाहिए। आपको सिर्फ फर्निश्ड घर ही देखने हैं या अनफर्निश्ड घर देखने हैं। और यहाँ पे अपनी मूविंग डेट भी आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ये एक बेस्ट फीचर है यहाँ का, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस ये है कि हम लोग विदिन 6 वीक्स चूज़ कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैंने मोस्ट लोएस्ट प्राइस टू हाई प्राइस पे फ़िल्टर लगा दिया, तो ये मुझे उसी फ़िल्टर के हिसाब से घर शो कर देगा। इसमें जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि यहाँ पे रूम शेयरिंग या होम शेयरिंग जो लोग करते हैं उनके लिए भी उस हिसाब से पोस्ट डल जाते हैं कि $150 पर वीक है और स्प्लिट कर देंगे रेंट वगैरह आपस में। तो ये एक अच्छी ऐप लगी थी मुझे। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं और घर ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए एक जेन्युइन ऐप है। वरना फेसबुक पे मार्केट प्लेस से भी मिल जाते हैं और फेसबुक ग्रुप से भी मिल जाते हैं, लेकिन वो स्कैम भी हो सकते हैं। तो उस वजह से मुझे ये डोमेन ऐप और रियल एस्टेट ऐप काफ़ी रिलायबल लगती है। हम जैसे स्क्रॉल करते करते मुझे ये घर अच्छा लगा और मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी और मैप के थ्रू देखा मेरे वर्क प्लेस करीब है या नहीं, या वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो ट्रांसपोर्ट के स्टेशन है कि नहीं। उसके बाद फिर अगर मुझे समझ आया तो मैंने इसमें रिक्वेस्ट कर दी इंस्पेक्शन के लिए, और इसके बाद फिर आपके पास ईमेल आ जाती है कि आप इंस्पेक्शन करने आ जाएं और देख लें घर। और इंस्पेक्शन के बाद का प्रोसेस मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल इतना ही। उसके बाद फिर इसी तरह और सारे घर अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं दूसरी ऐप की तरफ, जो कि है टेनेंट ऐप। ये एक ऑप्शनल ऐप है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ स्केड्यूल करने में हेल्प
हेल्प कर देता है या रिमाइंडर देने में हेल्प कर देता है, या फॉर्म्स अगर कभी भरने होते हैं तो इस ऐप के थ्रू आते हैं, तो ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब आ जाती है गमट्री ऐप। ये मुझे यूज़र फ्रेंडली नहीं लगी थी ज़्यादा, और यहाँ पे घर भी बड़े मुश्किल से सर्च करने से मिल रहे थे और समझ में नहीं आ रही थी, और स्कैम वगैरह का भी जो है वो डर होता है, तो हमने ये ऐप बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। शायद और लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, या बाकी और दूसरी चीज़ें अच्छी यहाँ पे सेल आउट हो जाती हूँ, तो हमने ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग ये ऐप यूज़ करें, क्योंकि स्कैम्स वगैरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। उसके बाद ये सारी ऐप्स थी। अब आ जाते हैं एयरबीएनबी के ऊपर। एयरबीएनबी आपके वक्ती तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर आप होटल नहीं ले रहे या फिर आपको होटल ख़त्म हो गया टाइम पीरियड और घर नहीं मिल रहा, तो ये एक अच्छी ऐप है जहाँ पे आप थोड़े कुछ टाइम के लिए मूव हो सकते हैं। इसमें भी हम लोग फ़िल्टर लगा सकते हैं और अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी अराइवल ऑफ डेट के मुताबिक हम लोग खुद चूज़ कर सकते हैं घर, और डायरेक्ट हम 1-to-1 लैंडलॉर्ड से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऐप है, लेकिन ये तब अच्छी है जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होटल में रह रहे हैं पहले और होटल का टाइम आपका ख़त्म हो गया है और आपको घर नहीं मिल रहा है, तो आप फौरी तौर पे एयरबीएनबी में मूव हो सकते हैं और वहाँ पे आप रहते हुए अपना दूसरे घर ढूंढ सकते हैं। तो आप इसका आप पीरियड 1 मंथ भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो इसमें भी आप प्राइस रेंजेस जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी एक घर पे क्लिक कर लूँ, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया और इसके अंदर मैंने देखा कि अच्छी जगह है, पिक्चर्स देखी हैं, तो इसमें बता दिए कि 5 गेस्ट आ सकते हैं, 2 बेडरूम्स हैं और 3 बेड्स हैं, 2 बाथरूम्स हैं इसमें, और यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है। ये सब कुछ सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाती हैं, और मज़ीद उसके अंदर क्या क्या शामिल है वो सब भी जो है वो दिखा दिया जाता है कि किचन का सामान भी मौजूद है, ये सब कुछ मैप वगैरह में आपको शो कर देंगे और इसके रिव्यूज़ भी आप लोगों को बता देंगे। तो ये भी एक अच्छी ऐप है, और ये भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा घर है, थोड़ा सा लग्जरियस पे चले जाएँ, तो ये सारी ऐप्स हैं। ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना ज़रूरी है। आपको इंस्पेक्शन हर हाल में अटेंड करनी है, चाहे आप ऑनलाइन अटेंड करें, और इंस्पेक्शन के बाद अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगती है तो आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसके बारे में आपको भरना होगा अपनी सारी चीज़ों के बारे में, और आपको ऑक्यूपेंट्स भी मेंशन करने ज़रूरी होंगे। अगर 2 महीने का बच्चा है तो उसको भी मेंशन करना है। और टिप यही है कि आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते रहें, हर जगह अप्लाई करें, और जहाँ से पहली कॉल आए वहाँ पे आप लोग ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेनी है। और आप लोगों को बहुत सारा गुड लक और अल्लाह हाफ़िज़।